अस्सलाम वालेकुम। लीगल पॉस हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। डैशबोर्ड पे हमारे पास मेन पे आ जाएगा कि सेल एक्सपेंसेस और परचेज़ मेरी कितनी है और कौन यूज़र यूज़ कर रहा है। और ये कस्टमर बैलेंस का मतलब ये है कि टोटल आपका मार्केट से जो आपको क्रेडिट लेने ये हैं और वेंडर बैलेंस डेबिट आ गए। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर अपने आप यूज़र्स अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कौन एडमिन है कौन कैशियर है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट के अंदर आएंगे तो ऐड न्यू में जाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम है, जैसे कोई मैंने एक आइटम ले लिया पेप्सी 500 ml, इस तरीके से कोई भी आइटम हो। 90 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट मैंने डाल दी 85। उसके बाद बारकोड मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अगर बारकोड जनरेट आपके आइटम पे अपना है तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं स्कैन करके। अब ये किस कैटेगरी में आएगा, डेमो में आएगा, शॉर्टनर में आएगा। मैंने बोला जैसे ये डेमो कैटेगरी में आएगा, सेव कर दिया। कैटेगरी कहाँ से क्रिएट होंगी, ऊपर ही ऑप्शन है कैटेगरी का, तो यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स आ गए। कस्टमर्स के अंदर आप ऐड न्यू में जाएंगे तो तमाम कस्टमर की डिटेल सेव कर सकते हैं, नाम, फ़ोन नंबर, NIC नंबर, एड्रेस, सेल्समैन के थ्रू, किस सेलमैन के थ्रू वो बंदा आया है। तो इससे ये होगा कि आपके जो क्रेडिट के कस्टमर हैं उनके लेजर मेंटेन होंगे। सारे कस्टमर्स का नीचे क्रेडिट्स आ जाएंगे और फिर नीचे आ जाएगा कि टोटल आपके पास कितना मार्केट में आपका बैलेंस है। इसी तरीके से वेंडर्स हैं। वेंडर्स में आएंगे तो ऐड न्यू में वेंडर्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से हम कस्टमर ऐड करके हैं। वेंडर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक पूरा PDF आ जाएगा कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेल्समैन ऐड हो जाएंगे। स्टॉक का जो है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर आपको टोटल पता चलेगा कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी कॉस्टिंग का, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आप आइटम को बआसानी सर्च कर सकते हैं, पेप्सी सर्च कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से वेंडर वाइज सर्च कर सकते हैं, बारकोड वाइज, कैटेगरी वाइज। अब अगर आपका माल आता है तो आप एड स्टॉक में जाएंगे, यहाँ वेंडर उमर कॉस्मेटिक जैसे। अब प्रोडक्ट हमने कोई भी उठा लिया, जैसे कि मैंने उठा लिया पेप्सी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, 500 ml आ गया, मैंने डाल दिया ऐसे 100 पीस आए, ऐड आइटम कर लिया। इसी तरीके से मैंने एक और आइटम पेप्सी के नाम से ही उठा लिया। ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया, जैसे मेरे पास 60 पीसेस आए, ऐड आइटम कर लिया। अब मैंने नीचे देखा 13,300 की परचेजिंग है, स्टॉक इन कर दिया, तो ये मेरी इन्वेंट्री के अंदर चला गया। और मैं बारकोड प्रिंट करने होंगे तो बारकोड के भी प्रिंट निकाल सकता हूँ। एक्सपेंसेस में आएंगे तो यहाँ पर आपके खर्चे ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मैंने एक्सपेंस आज डाल दिया, टी का एक्सपेंस हुआ मेरा 500 रुपीज़ का। अब ये किस टाइप में आएगा ये भी आप ऊपर से अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे लंच में आएगा, मेंटेनेंस, पेट्रोल, मैंने बोला लंच में आएगा। अभी आपने कहाँ से पैसे दिए, कैश दिए तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपके एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपकी इनवाइसिंग हो जाएगी जो नॉर्मली पॉस्ट में होती है। जैसे मैंने अभी उठा लिया पेप्सी 500 ml आ गया मेरे पास, मैंने बोला 4 पीस चाहिए, ऐड कर लिया। इसी तरीके से मैंने आप सिर्फ पेप्सी के नाम से आइटम उठाया। अब वो कितना चाहिए वो मैंने उठा लिया, जैसे कि ये मुझे चाहिए 2 पीस, ऐड कर लिया। मेरे पास टोटल अमाउंट नीचे आ गई 560। ठीक है। और 6 क्वांटिटी आ गई। मैं पेमेंट पर गया। और आप दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से रेट भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे 90 रुपये की चीज़ है, कुछ कस्टमर के रेट फिक्स नहीं होते हैं। अभी 120 की बेचना चाह रहे हैं तो 120 की भी चली जाएगी। आप पेमेंट पर आऊँगा, मेरे से बोलेगा किस चेंजमैन के थ्रू, अब्दुल समी है। कैश पे जा रहा है तो मैंने 680 का बिल है, मैंने लिख दिया 1000, तो 320 रुपये मुझे रिटर्न करना है। अब अगर क्रेडिट का है तो मैं यहाँ पर क्रेडिट सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर कस्टमर का नाम उठा लूँगा। कोई भी मेरा बंदा है, जैसे हसन एक बंदा है, मेरी रेगुलर पार्टी है। अब मैंने पेड दबा दिया, मेरे पास इनवाइस आ जाएगी इनकी। इनवाइस आप थर्मल पे लें या A4 पे लें, वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगी। कुछ कस्टमर A4 पे चाहते हैं और कुछ कस्टमर छोटी स्लिप पे थर्मल पे चाहते हैं, तो ये आपकी इनवाइस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आप जब डे एंड पे बैठेंगे तो सेल्स व्यू में आपके पास आ जाएगा कि आपकी टोटल सेल कितनी है, आज इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, रिकवरी कितनी है। 3230 रुपये का प्रॉफिट है और खर्चे निकाल के 2630 नेट बचा है। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँगा कि पूरे महीने का चाहिए, मैंने बोला 1 से 18 जून का मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो मेरा 1 क्लिक पे मेरे पास रिपोर्टिंग आ जाएगी कि मैंने इतनी की सेल करी है, इतने खर्चे करे, इतनी रिकवरी, वेंडर्स पेमेंट, परचेजिंग, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब उसकी डिटेल्स रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी कि अगर मैंने इतनी सेल करी है तो उसने क्या क्या बेचा है, तो वो आइटम की रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास पूरी। कौन सा आइटम कितना बेचा और कौन सा आइटम में प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। इसी तरीके से आपकी एक्सपेंस की रिपोर्ट है कि भाई खर्चे जो मैंने करे हैं वो किस हिसाब से करें, तो यहाँ पर खर्चे आ जाएंगे आपके पास, एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंस को अगर आपको टाइप वाइज देखना है कि सिर्फ मैंने जो है वो स्टेशनरी की मद में या ऑटो की मद में कितना करा, तो वो सब आ जाएगा। कस्टमर लेजर्स आ जाएंगे, किसी भी कस्टमर का लेजर खोलना है तो हसन का लेजर खोलना है, तो मेरा पूरी हसन की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। कब मेरा क्रेडिट हुआ है, कब डेबिट हुआ है, मैं हसन को निकाल के भी सेंड कर सकता हूँ। इसी तरीके से वेंडर लेजर है, रिफंड की समरी है, स्टॉक एडजस्टमेंट, रिकवरी की रिपोर्ट है, सेलमेंट्स की समरी है, डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स हैं।
डुप्लीकेट इनवॉइस है, कोई बिल दोबारा रीप्रिंट करना हो तो वो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी पुराना हो। और रिफ़ंड करेंगे यहाँ पर आपकी रिफ़ंड की रिपोर्ट भी जनरेट होगी इसी तरीके से। और इसी तरीके से फिर बैंक से आ जाएंगे कि आपका कैश कितना बढ़ा हुआ है और बैंकों में आपके कितने कितने पैसे बढ़े हुए हैं। अगर कोई नया बैंक क्रिएट करना होगा तो यहाँ से आप अपना बैंक का नाम ऐड कर सकते हैं। बैंक लेजर में आएंगे तो यहाँ पर आप किसी बैंक को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया और फैच कर लिया, तो मेरे पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि मेरे पास लास्ट बैलेंस कितना है बैंक के अंदर, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से जो है वो मिज़ान बैंक, डिफरेंट तरीके आप बैंक भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, डेट वाइज देख सकते हैं। और डैशबोर्ड पे आपका ग्राफ के हिसाब से सेल एक्सपेंस भी आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कस्टमर्स के जो है वो रिमाइंडर आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं किसी कस्टमर का बैलेंस है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी कस्टमर का ऐसे बैलेंस है 1500, तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक उनको जो है वो मैसेज चला जाएगा कि आपका इतना बैलेंस है व्हाट्सएप पे। इसी तरीके से अगर इनकी पेमेंट कभी रिसीव होगी, जैसे ये कस्टमर है, इनकी पेमेंट है, मैंने यार डाल दिया भाई, इन्होंने मुझे 600 रुपये दिए हैं, अभी इन्होंने मुझे चेक दिए हैं, ऑनलाइन दिए, मैंने बोला ऑनलाइन दिए हैं, किस बैंक के अंदर दिए हैं वो भी हिसाब किताब आएगा। मिज़ान में दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दूँगा, अनस लेकर आए, कुछ भी डाल देंगे तो मेरे पास जो है वो इसका वाउचर एक प्रिंट हो जाएगा। मैं उनको ये भी व्हाट्सएप कर सकता हूँ कि आपकी पेमेंट हुई है, ठीक है। इसी तरीके से वेंडर्स का बिल्कुल सेम तरीके का आ रहा है। वेंडर्स की जब आपको पेमेंट्स करनी होगी तो उनके अंदर भी पेमेंट्स आपकी इसी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये सारा हमारा डेमो है और लॉगिन फॉर्म जो है वो इस तरीके से आप यहाँ से लॉगिन हो रहा है सॉफ्टवेयर।